अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आप लोगों से कंजुगेशन को कहा था ना, वो तो आप याद ही करके लाए होंगे। साथ साथ एक चीज और थी, वो मैंने आपको बताई थी। चलिए, उससे पहले मैं कुछ कंजुगेशन सुनूं ताकि और स्टूडेंट्स आ जाएं, उनका भी फायदा हो जाएगा। क्लास में भी चुके काफी टाइम है, और मैं अगर 15-20 मिनट भी समझाऊंगा इंशाल्लाह तो हो जाएगा काम। चलिए, भी बुलाइए कंजुगेशन के लिए। अरफा आओ। अफरा। अस्सलाम वालेकुम सर। अरफा बेटी, वांट से पढ़ो, वांट। सर खी से मैं कोई सी भी पढ़ो, वांट लगा के पढ़ो। आई वांट प्ले में खेलूंगी। आई विल प्ले में खेलूंगी। आई वांट प्ले में नहीं खेलूंगी। विल आई प्ले क्या में खेलूंगी। वांट आई प्ले क्या में नहीं खेलूंगी। वाई आई प्ले में क्यों खेलूंगी। वाई वांट आई प्ले में क्यों नहीं खेलूंगी। अच्छा, शाबाश, बढ़िया बेटे। हाँ बेटे, ही ना, यस, आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट। अमा तो लाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड़िया, आप भी वांट से पढ़िए कोई सी भी कंजुगेशन। आई विल गो मैं जाती हूँ। आई विल नॉट आई वॉन्ट गो मैं नहीं जाती हूँ। विल आई गो क्या मैं जाती हूँ। विल वॉन्ट गो क्या मैं नहीं जाती हूँ। वाई विल आई गो मैं क्यों जाती हूँ। विल वॉन्ट आई गो मैं क्यों नहीं जाती। शाबाश, अच्छा है, बढ़िया, माशाल्लाह। नेक्स्ट। ही ना, आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम प्लीज। आप किससे? ही से पढ़ो बेटे, अलग अलग पढ़ के, विल नॉट। ही विल ही विल गो वो जाएंगे। ही विल नॉट गो वो नहीं जाएंगे। विल ही गो क्या वो जाएगा। विल ही नॉट गो क्या वो नहीं जाएगा। वा विल ही गो वो क्यों जाएगा। वा विल ही नॉट गो वो क्यों नहीं जाएगा। शाबाश, अच्छा है। हाँ जी, मैसेज वालों, मैं बहुत सारी चीजों को असल में नजरअंदाज करता हूँ। शुक्रिया याद दिलाने के लिए। चलो नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। असल में कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने वाले बच्चों को ना डीमोटिवेट कर देती हैं, हल्की फुल्की सी होती हैं वो उससे हो जाता है, लेकिन आपकी बात सही है गुड़िया, कोई मसला नहीं। मतलब आगे भी कोई बात हो तो बता दिए कीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं कि आप बताओ ना है। उस्मा गुड़िया, शी से पढ़ो। शी विल गो वो जाएगी। शी विल नॉट गो नहीं जाएगी। विल शी को क्या वो जाएगी। विल शी नॉट गो क्या वो नहीं जाएगी। वाई विल शी को वो क्यों जाएगी। वाई विल शी नॉट गो वो क्यों नहीं जाएगी। माशाल्लाह, बढ़िया बढ़िया। आयशा आओ गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, वी से पढ़िएगा। वी विल स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलेंगे। वी वांट स्पीक इंग्लिश। हम स्पीक इंग्लिश नहीं बोलेंगे। विल वी स्पीक इंग्लिश क्या हम इंग्लिश बोलेंगे। वांट वी स्पीक इंग्लिश क्या हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। वाई विल वी स्पीक इंग्लिश हम इंग्लिश क्यों बोलेंगे। वाई वांट स्पीक इंग्लिश वाई वांट वी स्पीक इंग्लिश हम इंग्लिश क्यों नहीं बोलेंगे। इंशाल्लाह वी विल स्पीक इंग्लिश एज एब्सोल्युटली, सून एज पॉसिबल। 110% गुड़िया। जजाकल्ला। इंशाल्लाह। तहमीना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई। वांट से पढ़ो कोई सी भी। शी विल ईट वो खाएगी। शी वोंट ईट वो नहीं खाएगी। विल शी ईट क्या वो खाएगी। शी वोंट शी ईट क्या वो नहीं खाएगी। वाई विल शी ईट वो क्यों खाएगी। वाई वोंट शी ईट वो क्यों नहीं खाएगी। बेहतरीन कंजुगेशन। सभी ना हो गुड़िया। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ही से पढ़िए। ही विल कम हाँ वो आएगा। ही विल नॉट ही वॉन्ट कम वो नहीं आएगा। विल ही कम क्या वो आएगा। हाँ वॉन्ट ही कम वो क्या वो नहीं आएगा। वाई विल ही कम वो क्यों आएगा। वाई वॉन्ट ही कम वो क्यों नहीं आएगा। बढ़िया बढ़िया, माशाल्लाह। उनसे बात हुई थी आपकी? जी जी सर मेरी बात हो गई उनसे। चलो माशा। इंशाल्लाह। हाँ, मुझे 15 दिन के बाद रिजल्ट बताइएगा, याद से। इंशाल्लाह 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 सर। शाबाश, नेक्स्ट। दरख्श आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम गुड़िया, यू से पढ़ो। यू विल गो तुम जाओगे। यू वांट टू गो तुम नहीं जाओगे। विल यू गो तो क्या तुम जाओगे। वांट यू गो क्या तुम नहीं जाओगे। वाई विल यू गो तुम क्यों जाओगे। वाई वांट यू गो तुम क्यों नहीं जाओगे। शाबाश, बढ़िया बढ़िया, माशाल्लाह। नेक्स्ट। नफीसा अंसारी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम।
सुना। अरे ऐसा लग रहा है क्लास में जो है एक तो हीना है और एक उस्मा बेगम है, एक मंतशा है, बाकी लोग क्लास में ही नहीं है। मतलब ऐसा क्यों? नहीं अब आयशा। क्लास। अच्छा नफीसा आप भी नहीं है गुड़िया, आप हैं? नहीं सर, मैं तो क्लास में हूँ। अच्छा क्लास में ही, ठीक है। कैमरा ऑफ है बिकॉज मैं बाहर हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं मैं तो कुछ लोग जिनके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, तो मुझे तो ऐसा फील कराया करो कि मैं क्लास में ही हूँ, दो चार बच्चे जो है सामने बैठे हैं। वो कम से कम 10 बच्चे तो मुझे ऐसे मिले जो मेरे सामने बैठे हैं। ये नहीं चाहते आप बैठना, ठीक है भाई, नहीं चाहते तो ठीक। चलो नहीं शाबाश। सर, नहीं चाहते हैं बट कोई मेरा बात क्लास जो है ना, जर्मन क्लास भी अभी रहता है, फिर मैं बाहर ही हूँ अभी। कोई बात तो नहीं। चलिए शाबाश, वी से पढ़िए। वी विल गो, हम जाएंगे। वी वोंट गो, हम नहीं जाएंगे। विल वी गो, क्या हम जाएंगे। वोंट वी गो, क्या हम नहीं जाएंगे। वाई विल वी गो, हम क्यों जाएंगे। वाई वोंट वी गो, हम क्यों नहीं जाएंगे। चलिए शाबाश, अच्छा है, बढ़िया माशाल्लाह। जस्मीन आइए गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। शी से पढ़िएगा। शी विल कम वो आएगा, शी वांट कम वो नहीं आएगा, विल शी कम क्या वो आएगा, वांट शी कम क्या वो नहीं आएगा, व्हाई विल शी कम वो क्यों आएगा, व्हाई वांट शी कम वो क्यों नहीं आएगा। माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट, अजमेरी आओ गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वी से पढ़िए, वी। वी विल गो, हम जाएंगे। वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। विल आई विल गो, हम क्यों जाएंगे। सर हम, मेरा जवाब नहीं क्यों रहा सर, क्या हो गया पता नहीं। वी विल गो, हम जाएंगे। वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। विल आई गो, हम क्या, विल वी सॉरी गो। सर। विल वी गो, क्या हम जाएंगे। विल वी नॉट गो, क्या हम नहीं जाएंगे। वाई विल वी गो, हम क्यों जाएंगे। वाई विल नॉट गो, क्यों हम नहीं जाएंगे। शाबाश शाबाश, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा सुनाया, कोई बात नहीं, शाबाश। नेक्स्ट, नौशीन आए गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज दे से पढ़ें। हम्म। दे। विल और वॉन्ट। वॉन्ट। ओके सर। दे विल गो, हो जाएंगे। दे वांट गो, नहीं जाएंगे। विल दे गो, क्या हो जाएंगे। वांट को, क्या वो नहीं जाएंगे। वाई विल दे गो, वो क्यों जाएंगे। वाई वांट को, वो क्यों नहीं जाएंगे। शाबाश, अच्छा है, बढ़िया, ग्रेट। नाजी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आप वी से पढ़िए। ओके सर। वी विल, या वी विल गो, नहीं सॉरी, मैं दूसरा पढ़ती हूँ। सर एक सेकेंड। हम्म। असल में कैमरा ऑन करने से बहुत फर्क पड़ता है इंसान पे, खुद पे। उसको ये लगता है कि मैं क्लास में हूँ, ये है असल सीन। और आप लोग मुझे कुछ के पता नहीं समझ में आती है मेरी ये बात, ही नहीं आती मुझे तो नहीं पता। लेकिन मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं आपको समझाता रहूँ ये बात। क्लास में कैमरा ऑन करने से ही आपको ये पता लगेगा कि मैं क्लास में हूँ, बाकी नहीं। आप हजारों एक्टिविटी करोगे, जब आपका कैमरा ऑफ होगा तो कैमरा ऑन होते ही आप वो करोगे जो मेरे सामने है। मतलब करते हुए थोड़ा सा वो हेजिटेट फील करोगे आप, यार ये करूँ ना करूँ, ये। सॉरी सर। नहीं नहीं गुड़िया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पर्टिकुलरली, आई एम टॉकिंग इन जनरल। मैं वैसे ही कॉमन बात बोल रहा हूँ, शाबाश प्लीज। ओके। सॉरी, आई से सुनाना है ना सर। नवी से सुनाओ भाई। ओके। वी विल रीड ए स्टोरी, हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। वी विल नॉट रीड ए स्टोरी, हम एक स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। विल वी रीड ए स्टोरी, क्या हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। विल वी नॉट रीड ए स्टोरी, क्या हम एक स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। वाई विल रीड ए स्टोरी, क्या हम एक स्टोरी क्यों पढ़ेंगे। वाई विल वी नॉट रीड ए स्टोरी, हम एक स्टोरी क्यों नहीं पढ़ेंगे। चलो माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश, अच्छा सुना है। शाहिद प्लीज। जी शाहिद सर। आए जी। यू से पढ़ो बाबू। जी सर। यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्यों तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। वाई विल यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे। वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे। शाबाश, अच्छा है, वेरी गुड। जुनैकिया प्लीज। आज जो लोग क्लास में आए हैं बहुत कुछ सीखोगे इंशाल्लाह।
सच में। अस्सलाम वालेकुम। और मैं सोच रहा हूँ ये क्लास आज ग्रुप में नहीं डालूंगा, यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं करूंगा, सही है ना। और उन लोगों को आप बता देना दूसरों को कि आज सर ने भाई साहब क्या पढ़ाया है, फिर देखो क्या होता है। इतने मैसेज, सर सर प्लीज आज से तो सर ज्वाइन ही करेंगे, भेज दो वीडियो। चलो शाबाश। हाँ बेटे, किससे सुनो? मेरा बेटा वी से पढ़ेंगे। वी विल गो हम जाएंगे, वी विल नॉट गो हम नहीं जाएंगे, विल ही गो विल वी गो क्या हम जाएंगे, विल वी नॉट गो क्या हम नहीं जाएंगे, व्हाई विल वी गो हम क्यों जाएंगे, व्हाई विल नॉट गो हम क्यों नहीं जाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है। जी, कौन है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला? चलो शकील आओ। ब्रदर शकील। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम अनम्यूट जी। नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाबाश। दे से पढ़ो। दे विल गो, दे विल गो जाएगा, दे विल नॉट गो नहीं जाएगा, विल देखो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट गो क्या नहीं जाएगा, वाई विल देखो विल दे नॉट गो क्यों नहीं जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया ब्रदर शकील, माशाल्लाह। नेक्स्ट आसिफ। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर किससे? आप शी से पढ़िएगा। शी विल को वो जाएगी, शी विल नॉट को वो नहीं जाएंगे, विल सी को क्या हो जाएंगे, विल सी नॉट को क्या वो नहीं जाएंगे, वाई विल सी को वो क्यों जाएंगे, वाई विल शी नॉट को वो क्यों नहीं जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई। ब्रदर अताउल्ला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, बहुत दिन हो गए आपके कुछ अशार उशार सुने हुए भी। चलिए पहले कंजुगेशन सुनाइए। जी जी बताइए किससे सुने? वी से पढ़िए मेरे अजीज। वी विल को हम जाएंगे, वी वांट को हम नहीं जाएंगे, विल विल वी गो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वी विल को हम जाएंगे, वी वांट को हम नहीं जाएंगे, विल वी को क्या हम जाएंगे, वांट वी को क्या हम नहीं जाएंगे, तो जाएंगे, वाई वांट। चलिए शाबाश, अच्छा है, बेहतर। नेक्स्ट महरीन आओ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। गुड़िया शी से पढ़िए। शी विल गो वह जाएगी, शी वॉन्ट गो नहीं जाएगी, विल शी को क्या वह जाएगी, वॉन्ट शी को क्या वह नहीं जाएगी, वाई विल शी को वह क्यों जाएगी, वाई वॉन्ट शी को वह क्यों नहीं जाएगी। माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। नेक्स्ट मंतशा आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया दे से पढ़ना। दे विल गो वो जाएंगे, दे विल नॉट गो वो नहीं जाएंगे, विल देखो क्या वो जाएंगे, विल दे नॉट गो वो क्या वो नहीं जाएंगे, वाई विल देखो वो क्यों जाएंगे, वाई विल दे नॉट गो वो क्यों नहीं जाएंगे। बढ़िया, माशाल्लाह, गजब। चलिए नेक्स्ट जज़ाकल्लाहु अयान खैर। आइए। आमीन गुड़िया, आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अयान शी से पढ़ो बाबू। अब कोई हैंड रेज मत करना भाई, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि मुझे वो चीज जो आपको समझानी है हाँ प्लीज बोलो बोलो। एक्चुअली मैं सर ईद के बाद से आज ही आया हूँ क्लास, तो सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, किडनी का केराटिन बढ़ गया, तो हॉस्पिटलाइज था सर। अरे अच्छा, अल्लाह आपको जी शिफाए कामिला दे मेरे भाई। तो आज ही आया सर, मैं रिकॉर्डेड सेशन देख लूंगा, फिर आपको हाँ रिजल्ट हाँ, दे दूंगा कल। नहीं नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजना आप अपनी, वॉइस रिकॉर्ड करके, ठीक है, ओके सर, कंजुगेशन जी सुनाना। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह सर, जी कर दूंगा। बेहतर है अयान बाबू, ठीक, ख्याल रखिए अपना। ठीक, जी जी। देखिए भी बच्चों, देखिएगा, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से बात अंग्रेजी में शुरू करें और किस तरीके से आइडियाज अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको बात को बड़ा करना, ये बहुत अहम है। अब देखिए, उसके लिए सीधी सीधी सी बात यह है कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी एक चीज को ले लीजिए। मसलन मैं आपसे अब बात करने जा रहा हूं, मेरी बात जो है उसका असल टाइटल क्या है,
टाइटल है मेरी बात का असल। ये टाइटल है। आई हैव अ फ्रेंड। अब जरा ध्यान से सुनना, सेशन रिकॉर्ड होकर आएगा, जो जो मैं बोलूं उसे लिख लेना, क्योंकि मैं यहां अगर लिखूंगा तो बहुत सारी बातें रह जाएंगी, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब है कि इशारतन वैसे ही निशान उशान से लगाऊंगा। अब देखिए, आपके पास टॉपिक आया है क्या, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। अब ये आप अपने आप से बात कर रहे हैं, या यूं कह लो आपका कोई सामने बंदा भी है जिससे आप, जैसे आपका पार्टनर बना हुआ है, ठीक है, आपके पार्टनरों की भी खबर लेनी है, कौन कौन पार्टनर से बात कर रहा नहीं कर रहा वो भी पूछूंगा। कल वक्त मिला कल पूछूंगा, वरना मंडे में पूछूंगा। ठीक है, मुझे जरूर आपसे अपडेट चाहिए कि आपका कोई पार्टनर है या नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्या हो रहा है। ठीक है, हर एक से इंडिविजुअली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे पूछूंगा। अब देखिए, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। अब वो मुझे बहुत पसंद करता है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। ही लाइक्स मी अलॉट, ही लाइक्स मी अलॉट, मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूं। आई ऑल्सो लाइक हिम अलॉट, आई ऑल्सो लाइक हिम अलॉट, मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूं। मेरे दोस्त की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे दोस्त की एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्पेशलिटी ऑफ माई फ्रेंड, मैं आपको अपने दोस्त की खासियत बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अ क्वालिटी ऑफ माई फ्रेंड। क्या आपको पता है उसकी क्वालिटी क्या है? डू यू नो वॉट द क्वालिटी ही हैज? क्या आपको पता है उसकी क्वालिटी क्या है? डू यू नो वॉट द क्वालिटी ही हैज? भाई वो हर एक से मुस्कुराकर मिलता है ब्रदर, ही मीट्स एवरीवन विद अ ग्रेट स्माइल, वो हर एक से मुस्कुरा के मिलता है। ही मीट्स एवरीबडी या एवरीवन विद अ स्माइल, मुस्कुरा कर मिलता है, मुस्कुराहट के साथ मिलता है। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद आती है, मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद आती है। आई लाइक, अब इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हो। देखो मैं सारे सेंटेंस यहाँ लिख भी सकता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो 10-15 सेंटेंस लिख पाऊंगा, मुझे लिखने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि ये सेशन रिकॉर्ड होकर आएगा, आप लिखना है ये सेंटेंस सारे लिखना, आप अगर चाहते हो कि हाँ आपको चीज आए। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है कि मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है, तो आप इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हो। आप कह सकते हैं आई लाइक द वे ही मीट्स, आई लाइक द वे ही मीट्स, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा कि मुझे पसंद है वो तरीका, जिस तरीके से वो मिलता है, जिस अंदाज से वो मिलता है, यानी मुझे उसकी ये बात पसंद है। देखो हमारी उर्दू जबान है, हिंदी जबान है, इस जबान को अंग्रेजी जबान में हमें एक्सप्रेस करना है, इस सेंस एक्सप्रेस हो जाना चाहिए, बस इतना काफी है। मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है, आई लाइक द वे ही ट्रीट्स, ट्रीट होता है ना ट्रीटमेंट, वो ट्रीट्स, आई लाइक द वे ही ट्रीट्स। और आई लाइक हिज वे ऑफ मीटिंग, मुझे उसका ये अंदाज है, उसकी ये बात, बात का मतलब ये टोक नहीं, मतलब उसका अमल, हम अपनी जबान हुआ है उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है भाई मुझे, तो बात का मतलब उसका जो एक्शन है, उसका जो अमल है वो अच्छा लगता है। वो हमेशा मुझसे मेरे बारे में पूछता रहता है, वो हमेशा मुझसे मेरे बारे में पूछता रहता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ही ऑलवेज कीप्स आस्किंग मी या आस्किंग अबाउट मी दैट डू यू हैव एनी प्रॉब्लम,
वो मुझसे हमेशा पूछता रहता है कि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये सब सेंस इसी में आ जाएगा। ही ऑलवेज कीप्स आस्किंग मी अबाउट मी, ये भी कह सकते हो। दैट डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, या व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, ये डू यू फेस, सारे वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हुई इतनी सी, अभी आप अपनी दोस्त के बारे में ही बता रहे हैं। अब अपने दोस्त के बारे में आप अभी जो सारे सेंटेंस आपने बनाए हैं जितने भी, सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहे हैं। अब अगली बात हम थोड़ी सी और अलग शुरू करते हैं दोस्त के ही बारे में, मतलब इसी से रिलेटेड है भी वो। कल उसने मुझे कॉल की और बताया कि मैं अमरोहा जा रहा हूं। कल उसने मुझे कॉल की और बताया कि मैं अमरोहा जा रहा हूं। यस्टरडे ही फोन्ड मी, उसने कल मुझे कॉल की और बताया, एंड टोल्ड मी के दैट मैं अमरोहा जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू अमरोहा। अब ये सेंटेंस मैंने बोला है, इसको आप अपनी जबान से वो करो, रिपीट करो, बेहतर रहेगा। यस्टरडे ही फोन्ड मी, कल उसने मुझे कॉल की, कल उसकी कॉल आई थी, तो यस्टरडे ही फोन्ड मी, और मुझे ये बताया कि मैं अमरोहा जा रहा हूं, एंड टोल्ड मी या इन्फॉर्म्ड मी दैट आई एम गोइंग टू अमरोहा। क्या आप भी चलोगे? उसने मुझसे पूछा, सर आप भी चलोगे? ही आस्क्ड मी, सर विल यू गो विद मी, विल यू गो विद मी, सर क्या आप भी चलेंगे? मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उससे कहा, आई आस्क सॉरी आई सैड टू हिम, या आई सैड हिम, या आई टोल्ड हिम आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। दैट इज वाई, इसलिए के लिए क्या आता है लफ्ज दैट इज वाई, ये शायद कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। दैट्स वाई, इसलिए। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है इसलिए के लिए, देयरफॉर, देयरफॉर। ठीक है जी भाई, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब भी इसीलिए। तो दैट्स वाई कहिए या देयरफॉर कहिए, एक ही बात है। तो देखिए क्या बात हुई, मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हिम, मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। दैट इज वाई, या फिर देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। उसने मुझसे कहा चलिए कोई बात नहीं, फिर चलेंगे। उसने मुझसे कहा कोई बात नहीं, फिर चलेंगे। उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी, ही सैड मी, ही सैड टू मी, सब चलेंगे। क्या कहा उसने? चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, फिर चलेंगे। लेट्स गो लेटर, लेट्स गो लेटर। ये जो लेट वर्ड इस्तेमाल होता है, इसका बाजाब्ता एक इस्तेमाल है, लेकिन छोटा सा भी आपको बता देता हूं, ठीक है? देखिएगा, लेट का जो इस्तेमाल है वो इस तरह होता है। देखिएगा, एक दो सेंटेंस में आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। लेट, फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, मुझे आने दीजिए, लेट मी कम, मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक, मुझे सोने दीजिए, लेट मी स्लीप, मुझे खाने दीजिए, लेट मी ईट, मुझे खाना खाने दीजिए, लेट मी ईट फूड। कोई नाम है यहाँ पर, इस मी की जगह कोई नाम रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं हीना को, हीना को जाने दीजिए, लेट हीना गो, लेट हीना गो, हीना को जाने दीजिए। हीना को पढ़ने दीजिए, लेट हीना स्टडी। हीना को बोलने दीजिए, क्यों बोले जा रहे हो आप, पागल हो क्या, बोल रहे ना। लेट हीना स्पीक, व्हाई आर यू टॉकिंग, आर यू मैड, क्यों बोले जा रहे हो, पागल हो क्या, मतलब उसकी भी अंग्रेजी बना सकते हो आप, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ आप, बहुत सारे लोग हों उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, दैम, दैम, क्या इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त? दैम। तो जो दैम वर्ड है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें जाने दो, लेट देम गो,
अरे उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक। अरे उन्हें इंग्लिश बोलने दो, लेट देम स्पीक इंग्लिश। उनको उर्दू बोलने दो, लेट देम स्पीक उर्दू। अरे उन्हें आने दो, लेट देम कम इन, उन्हें अंदर आने दीजिए। उनको सोने दो भैया, लेट देम स्लीप। बिल्कुल पागल हो एकदम, स्टूपिड बंदा। अब देखिएगा, ये लेट का इस तरीके से इस्तेमाल है। यहां अगर मी की जगह अस लगा दें आप, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहें इस मी की जगह अस लगा दीजिए और यहां गो ही रखिए आप, तो ये लेट को अगर इसके साथ आप लगाएंगे तो उसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अपोस्ट्रोफी लगाएंगे फिर एस, लेट्स। इस तरह लेट अस को इस तरह लिखते हैं, लेट्स, और फिर गो, लेट्स गो। तो लेट्स गो का मतलब असल होगा हमें जाने दीजिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता हमें जाने दीजिए, उमन क्या बोलते हैं, चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। अरे चलो चाय पीते हैं, छोड़ो यार कहाँ चक्कर में पड़ा, अरे लीव इट, डोंट टेक द टेंशन, लेट्स गो टू हैव अ टी, चाय पीने चलते हैं। चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट। अरे चलो उससे बात करने चलते हैं, लेट्स गो टू टॉक विद हिम। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा और चीज बता दूं आपको, याद रखना। लेकिन आपको कह रहा है सर कितना याद रखे, सारी बातें तो कह दी लिख लेना, अब कह रहे हो ये भी याद रखो। पर हमारा दिमाग छोटा सा है, अब आप इतनी चीजें डालो तो कहाँ से आएंगी? नहीं, ये कभी भी जहन में मत लाना। आपका दिमाग इतना बड़ा अल्लाह पाक ने बनाया है, इस सारी दुनिया के उलूम लौट दी रहे हैं, तो तब भी जगह स्पेस खाली रहेगा, है ना। शाबाश। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज आता है डू। डू, मुझे करने दीजिए। तो देखो जैसे है लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, ऐसी वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा लेट मी डू। तो लेट मी डू का ट्रांसलेशन मुझे करने दीजिए। मुझे इस सेंटेंस को बड़ा करना है थोड़ा सा, अरे मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ, फालतू मेरी जिंदगी में इंटरप्शन करते हो पागल कहीं के। अब देखो, अगर आपको ये वाला सेंटेंस बनाना है तो आप कह सकते हैं लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग, अरे मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूं, मुझे करने दीजिए जो मैं कर रहा हूं, लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। अब देखो, ये जो मी यहां पर है ना, इसको जैसा आप लाओगे वैसे ही यहां पर सेंस बन जाएगा, वहां भी उसके अकॉर्डिंग लाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूं, अरे यार हीना को करने दो जो वो कर रही है, तो मैं कहूंगा लेट हीना डू। हीना को करने दो, लेट हीना डू। हीना को करने दो, तू क्या खुल्ला भैया, लेट हीना डू, हीना को करने दो व्हाट शी इज डूइंग, जो वो कर रही है। अब यहां पर जो आई है, ये जो आई है, अरे बड़े भाई, ये जो आई है ना, ये आई, चूंकि यहां पर आप हीना लेकर आए तो हीना तो ये नाउन है ना, तो यहां पर भी नाउन आ जाएगा। हीना को करने दो जो वो कर रही है, तो लेट हीना डू व्हाट शी इज डूइंग। तो हीना चूंकि सिंगुलर वो है, सॉरी मुअन्नस है, लड़की है, ठीक है, मतलब फीमेल है, तो उसकी इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शी आ जाएगा। आपको यहाँ डैम लेकर आना, जो ये लेकर आए थे आप डैम, ये इस्तेमाल करना, लेट देम डू, उनको करने दो जो वो कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। लेट देम डू, डैम आ गया ना, तो डैम की वजह से यहाँ पर व्हाट के बाद दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। समझ में आया? आया होगा यकीनन। अच्छे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो बात यहाँ से शुरू हुई थी। अब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा सर आप चलेंगे, माई फ्रेंड आस्क्ड मी सर विल यू गो। मैंने उसे बताया कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। आई टोल्ड हिम, आई रिप्लाइड हिम भी कह सकते हो, आई रिप्लाइड हिम, मैंने उसे बताया, आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। इस सेंटेंस को, मुझे कुछ जरूरी काम है, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क,
आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, मुझे कुछ जरूरी काम, अरे यार मुझे ना बहुत जरूरी काम है, मतलब बहुत जरूरी वाला जो सेंस है वो जिसे आप कहते हो ना अर्जेंट वाला। देखो किस बच्ची ने लिखा, अरे ये बच्ची बहुत लिखती है भाई। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ, अर्जेंट का मतलब अभी जाने वाला। देखो इम्पोर्टेंट अर्जेंट में फर्क है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि जो काम है वो बहुत अहम है, ठीक है। अब वो अहम अभी भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। एक है मुझे अर्जेंट काम है, तो अर्जेंट का मतलब है कि काम अहम है लेकिन अभी करने का है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंट वर्क एंड अर्जेंट वर्क, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ काम है, अपने दोस्त से कहा ना मैंने, आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। तो इसलिए के लिए दो लफ्ज बताए थे मैंने। नंबर एक, दैट इज वाई, दैट इज वाई इसलिए। दूसरा, देयर फोर इसलिए। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। फिर चलेंगे, चलो कोई बात नहीं सर फिर चलेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो लेटर। लेट्स गो लेटर, ये वही लेटर है जो आप किसी बंदे को कॉल करके जब मालूम करते हैं, या किसी को कॉल करते हैं, सामने वाला बंदा मसरूफ रहता है, कॉल नहीं उठाता है, तो फिर वही होता है, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनेबल टू टेक योर कॉल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। वो कहता ना कि भैया जिसे कॉल लगा रहे हो नहीं उठा रहे हो, बाद में करना वरना मत कर, कहता ना कंप्यूटर। तो वही है लेटर, वही वाला है, बाद वाला। ओके, अब देखिएगा, बात यहां तक पूरी हो। अब आप अपने दोस्त से मालूम है क्या कह रहे हैं, वो जो आपका फ्रेंड है वो आपको इज्जत में आपका एहतराम करते हुए सर्वर बोल रहा है, वैसे है दोस्त ही है। कई सारे दोस्त हैं मेरे ऐसे जो मुझे सरी बोलते हैं, कई डॉक्टर हैं वो सरी कह के बोलते हैं माशाल्लाह। जो है वो यही है कि कुछ लोग जब ऐसे होते हैं तो अच्छा भी लगता है। कई दोस्त हैं हमारे वो माशाल्लाह कैंप वगैरह लगाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाते हैं, वो फ्री में दिखाते हैं, बहुत सारे लोग, कितनों का भला होता है माशाल्लाह। बहरहाल देखो बात चल रही थी कहाँ, अब वो दोस्त कह रहा कि चलो कोई बात नहीं सर फिर चलेंगे। अब मैं आपसे उसी दोस्त के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो 2 दिन पहले मेरे घर आया था लेकिन मैं घर पे नहीं था। 2 days ago, 2 दिन पहले, ही केम टू माई हाउस, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया था, मैं घर पे नहीं था, मैं घर पे नहीं था। आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, या सीधा सीधा आई वॉज नॉट एट होम, आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पे नहीं था। आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, मैं घर पे नहीं था। आई वॉज नॉट अवेलेबल एट होम, मैं घर पे नहीं था। एक ही बात है, इतने तरीके से कह सकते हो आप, समझ में आ रहा है। तो मैं घर पे नहीं था, आई वॉज नॉट अवेलेबल एट होम, मैं घर पे नहीं था, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, मैं घर पे नहीं था, आई वॉज नॉट एट होम, मैं कहीं और था, मैं घर पे नहीं था कहीं और था। आई वॉज इन समवेयर एल्स, आई वॉज इन समवेयर एल्स, मैं कहीं और था। समझ में आ रहा है। कितने सेंटेंस आप देख रहे हैं एक ही पैटर्न को इस्तेमाल किए जा रहा हो, कितने बन रहे हैं। मैं घर पे नहीं था, उसने मुझसे उसने मेरे भाई से मेरे बारे में मालूम किया कि सर कहाँ हैं, उसने मेरे भाई से मालूम किया कि सर कहाँ हैं। ही आस्क्ड माई ब्रदर दैट वेयर इज सर, वेयर इज सर, या वेयर सर इज, ये भी आप बना सकते हो। यहाँ एक छोटी सी चीज समझाता हूँ आपको, देखो बहुत अहम। अबे यार टाइम तो रहा नहीं, समझ लोगे 2-3 मिनट में, चलो बहुत अहम है लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये चीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी अगर आप मेहनत करेंगे तब, और अगर नहीं करोगे तो नहीं। चलो देखो, पहले समझ लो। देखो अफर्मेटिव वे तो समझते हो ना सेंटेंस का, जैसे आई
स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, अफर्मेटिव वे है, एकदम सिंपल वे है, या पॉजिटिव सेंटेंस वाला वे है, कंजुगेशन का पहला सेंटेंस सीधा सीधा है ना, तो पहले सब्जेक्ट लाते हो, फिर वर्ब लाते हो, फिर ऑब्जेक्ट लाते हो, ठीक। ये बात समझे? अब समझना असल, जब ये वाली बात समझ गए नहीं आप, ये मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो अंदाज होता है वो समझ गए आप, इस तरह होगा, ठीक है। अब अगली बात समझो, इसलिए ये इसलिए समझाया था कि दूसरी बात समझाऊं। जब कोई जुमला, कोई सेंटेंस ऐसा हो कि जिस सेंटेंस में दो सवाल हो, कोई सेंटेंस ऐसा हो इतना बड़ा कि जिसके अंदर सवाल दो हो, जैसे क्या आपको पता है आप क्या बोलते हो, क्या आपको पता है आप खुद क्या बोल रहे हो, क्या आपको पता है जकरिया सर कहाँ है, क्या आपको पता है मेरी चाबी कहाँ है, क्या आपको पता है जकरिया सर कहाँ रहते हैं, दो सवाल हैं। तो देखो, क्या आपको पता है जकरिया सर कहाँ रहते हैं, ये समझना है, ये दो सवाल हैं। क्या आपको पता है एक सवाल, जकरिया सर कहाँ रहते हैं दूसरा सवाल। तो जो पहला वाला सवाल होगा, क्या आपको पता है, तो ये तो सवाल वाले अंदाज में लिखा जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो सवाल होगा, इसी सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा है सवाल वाला, उसको जब आप लिखेंगे तो उसको सिंपल अफर्मेटिव वाले अंदाज में लिखेंगे। ये समझाना था मुझे, कैसे देखो अब, बहुत अहम बात है, लेकिन ये ध्यान में आ गई, सोचा बता दूं आपको। अब देखो, क्या आपको पता है के लिए क्या बनाएंगे आप, डू यू नो, ठीक है जी, डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या चीज पता है, जकरिया सर कहाँ रहते हैं। अब करना क्या है आपको, जो सवाल वाला WH फैमिली जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहां पर कहाँ, जकरिया सर कहाँ रहते हैं, तो कहाँ के लिए क्या आता है, वेयर, वेयर, वेयर। अब सिंपल अफर्मेटिव अगर मैं अपना सेंटेंस बनाऊंगा तो मालूम है क्या बनाऊंगा, इस वाले अंदाज में। अब चलाएंगे जकरिया सर, फॉर एग्जाम्पल जेड बना रहा हूं मैं, जकरिया सर का रहते हैं, लीव्स, डू यू नो, क्या आपको पता है, वेयर जकरिया सर लीव्स, जकरिया सर कहाँ रहते हैं। यहां ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे जहां जकरिया सर रहते हैं, मतलब इसका जो ट्रांसलेशन हो रहा है, जो लिखा हुआ है, वो इस अंदाज से हो रहा है जैसे कि वो मैंने आपको बताया था कि मैं वहां जाता हूं जहां तुम जाते हो, आई गो वेर यू गो, ठीक है, उस अंदाज का ट्रांसलेशन यहाँ बजाहिर हो रहा है वर्ड टू वर्ड देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर सेंटेंस बनाना है इस अंदाज से, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको पता है जकरिया सर कहाँ रहते हैं, तो जकरिया सर कहाँ रहने का मतलब ये है कि ये सवाल तो है, लेकिन इसको पहले ये देखना है आपको कि जो WH फैमिली में जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पर कहाँ है तो कहाँ के लिए वेयर आता, पहले वो रखो, फिर उसके बाद कंजुगेशन का जो पहला सेंटेंस का अंदाज है उस अंदाज से उसको मेंशन कर दो। जैसे यहाँ पर है जकरिया सर लीव्स, अरे आपको अगर ये कहना है कि हीना फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रहती है, तो क्या बनाओगे सेंटेंस, हीना लीव्स, लीव्स ही लाओगे ना, हीना लीव्स इन दिल्ली, तो ये सिंपल अफर्मेटिव हुआ ना एकदम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। या मैं यूं कहूं कि आयशा पढ़ाती है, तो आयशा पढ़ाती है कैसे बनाओगे आप, आयशा टीचीज। और अगर मैं ये सवाल करने लगूं आपसे कि आपको पता है आयशा कहाँ पढ़ाती है, यही बनेगा सेम, डू यू नो वेयर आयशा टीचीज, टीचीज। समझ में आया? अगर नहीं आया हो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी हर बात जहन में आए, आनी चाहिए, पिटाई करूंगा वरना, आनी चाहिए, ठीक है। और फिर समझा दूंगा सब, है ना, कोई बात नहीं, परेशान मत होना इसके ताल्लुक से, ठीक है। लेकिन ये जो आज की सारी बातें मैंने बताई हैं, टाइम चूंकि अच्छे खासा ज्यादा हो गया, अभी भी 2 मिनट हो गए, दूसरे लोग वेट कर रहे होंगे, सर ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो बहरहाल आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए और लिखकर अपनी जबान पे, मैं उस बच्चे का इंतजार मुझे रहेगा जो बात मैंने टॉपिक यहाँ बोला है उसको कौन बोल के दिखाएगा कल, कल या परसों इंशाल्लाह, जब भी है, लेट्स सी, हो सकता है कुछ इनाम भी दिया जाए उस बच्चे को, ठीक है, वो क्या होगा वो कल ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।